नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से करेंगे संवाद। कृषि वैज्ञानिकों से होंगे रूबरू। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में एक आरएएस और 2 पुलिस अधिकारियों सहित 19 को किया निलंबित। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 87 करोड़ 60 लाख के पार। और विश्व हृदय दिवस आज। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता के लिए प्रदेश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में जवानों से रूबरू होंगे। श्री नायडू का आज केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी में भी कृषि वैज्ञानिकों से संवाद का कार्यक्रम है। राजस्थान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के तहत उपराष्ट्रपति ने कल आईआईटी जोधपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में राजभवन की ओर से किए गए नवाचारों और नवीन पहलों से संबंधित पुस्तक सर्वांगीण विकास की नई राह भेंट की। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में कचरा अलग करो अमृत दिवस अभियान चलाया जा रहा है। 3 अक्टूबर तक संचालित इस अभियान में कस्बे वासियों को स्वच्छता का महत्व बताने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इधर अमृत महोत्सव के तहत ही सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर वाणिज्य सप्ताह के दौरान एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें जिले के लघु उद्यमियों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बूंदी में भी अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती पर 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सर्वोदय परीक्षा सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही श्रृंखला में श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन की प्रसारित की जा रही है। आज की कड़ी है शहरीकरण एक अवसर। ये समग्र शहरी विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। प्रदेश के मरुस्थलीय इलाकों में दूर दराज बसे 5 घरों के समूह पर भी अब बिजली मिल सकेगी। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के तहत ये मंजूरी दे दी है। पहले 20 घरों के समूह पर बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान था। सरकार के इस निर्णय से मरुस्थलीय क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन से वंचित गांवों और ढाणियों के परिवारों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा में नकल करवाने में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर सवाईमाधोपुर जिले के एक आरएएस, 2 पुलिस अधिकारियों और 3 पुलिसकर्मियों के अलावा प्रदेश भर में 13 शिक्षकों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। और ब्यौरा हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता से।
रीट परीक्षा के दौरान गंगापुर सिटी में पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी पत्नियों को नकल कराने के मामले में जिले के वजीरपुर एसडीएम नरेंद्र मीणा, सीओ सिटी नारायण तिवारी, पुलिस उप अधीक्षक राजूलाल मीणा तथा डीओ मुख्यालय राधेश्याम मीणा को निलंबित किया गया है। नकल कराते पकड़ा गया सीओ सिटी कार्यालय का रीडर हेड कांस्टेबल यदुवीर सिंह और उसकी पत्नी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे थे, जिसके चलते उन्हें प्रवेश नहीं मिलने पर सीओ सिटी ने राजूलाल मीणा को फोन कर प्रवेश दिलाया था। बोर्ड को भेजे जाने वाली तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार होने तक मामले में और लोगों की संलिप्तता होने की तथा खुलासा होने की संभावना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में कल 1,73,981 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। अब तक 5,52,94,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4,01,16,000 से ज्यादा को पहली और 1,51,77,000 से अधिक को दोनों डोज दी गई है। इस बीच प्रदेश को कल कोवैक्सीन की 1,60,630 डोज और प्राप्त हुई है। इधर देश में अब तक 87,60,83,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के 30 जिलों में कल कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं मिला। 3 जिलों में 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। अजमेर में 2 और अलवर तथा जोधपुर में एक नया रोगी पाया गया। राहत की बात है कि राजधानी जयपुर में कल किसी व्यक्ति में संक्रमण नहीं मिला। कल इस बीमारी से 8 और मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 82 रह गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से आगामी त्योहारी मौसम के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र में कहा कि त्योहारों के दौरान कोविड मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने की आशंका है। उन्होंने राज्यों से कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने से रोकने के लिए भीड़ पर कड़ी नजर रखने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि मेलों और त्योहारी तथा धार्मिक आयोजनों और समारोह में भीड़ जुटने से कोविड के नए मरीज सामने आ सकते हैं। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय को स्वस्थ रखने और इसकी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट है। भारत में हृदय जनित बीमारियों के विश्व में सर्वाधिक रोगी हैं। मौजूदा दौर में हृदय रोग युवाओं को भी तेजी से चपेट में ले रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम रखे गए हैं। जयपुर में कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मैराथन के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। हृदय दिवस पर करौली जिला चिकित्सालय में हृदय रोग संबंधी जागरूकता संबंधी शिविर लगाया गया है। उधर बीकानेर में भी इस अवसर पर हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से उदयपुर की काछवा ग्राम पंचायत में पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और आमजन को पोषण के महत्व, कोविड उपयुक्त व्यवहार, टीकाकरण, स्वच्छ भारत अभियान और योग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर की सीधी भर्ती परीक्षा 19 दिसंबर और ग्राम सेवक की प्रारंभिक परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों से भी रूबरू होंगे। राज्य सरकार ने रीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में एक आरएएस और 2 पुलिस अधिकारियों सहित 19 को निलंबित कर दिया है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 87 करोड़ 60 लाख के पार हो गया है।
और आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता के लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।